नमस्कार। आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे नगीने पर बात करेंगे जो दशकों बाद भी उतना ही ताज़ा लगता है। फिल्म मेरा नाम जोकर का वो मशहूर गीत जीना यहाँ मरना यहाँ। हाँ बिल्कुल, एक आइकॉनिक गीत है ये। हमारे पास इसके बोल हैं और कुछ बेसिक जानकारी भी है, जैसे गीतकार शैलेंद्र और उनके बेटे शैली शैलेंद्र हैं। आवाज मुकेश की है, संगीत तो हरिशंकर जयकिशन का क्लासिक है ही, और सारेगामा का लेबल। जी। तो आज कोशिश करेंगे कि इन शब्दों के पीछे जो गहरे अर्थ हैं और इसकी जो एक स्थायी छाप है उसको थोड़ा समझें। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक गाना नहीं है ना, ये तो जीवन, कला, पहचान, इन सब पर एक टिप्पणी है। बिल्कुल। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। जरूर। देखिए, पहली ही लाइन जो है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, ये अपने आप में कितना कुछ कह देती है। ये सिर्फ किसी जगह या कह लीजिए पेशे से जुड़ाव नहीं है। ये तो अस्तित्व को स्वीकार करना है कि सब कुछ यही है, इसी दुनिया में, इसी अनुभव में। हाँ, जैसे कलाकार के लिए उसका मंच ही सब कुछ हो। बिल्कुल वही बात। वो कलाकार जो अपनी कला से, अपनी दुनिया से, अपने दर्शकों से इतना जुड़ गया है कि उसके लिए इसका आगे कुछ है ही नहीं, वही उसका संसार है। और फिर वो पंक्ति आती है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करती है, कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। हाँ, यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास है ना। कलाकार का अपना जीवन तो शायद क्षण भर का है, लेकिन उसकी कला अमर है। उसके छोड़े हुए निशान वो हमेशा रहेंगे। ये बहुत गहरा विरोधाभास है, और यही तो कला की ताकत है शायद। सही कहा। कलाकार का जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन उसकी जो रचना है वो समय को भी मात दे सकती है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि इंसान चला जाता है, पर उसके विचार, उसकी भावनाएं वो कला के रूप में जिंदा रहती हैं। ये गर्दिश में तारे शायद वही हैं, कलाकार की रचनाएं। हाँ, मुझे तो यही लगता है, वही सितारे हैं जो हमेशा चमकते रहेंगे, भले ही उन्हें बनाने वाला न रहे। ये इंसान की वो इच्छा भी तो है ना कि वो अपने पीछे कुछ छोड़ जाए, अमर हो जाए किसी न किसी रूप में। और इसी से जुड़ा हुआ है वो अगला विचार, जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। ये तो सीधा सीधा सर्कस या स्टेज की दुनिया की बात लगती है। जीवन का चक्र भी कह सकते हैं। हाँ, है तो। ये प्रदर्शन की दुनिया और जीवन के चक्र दोनों की बात करता है। एक पीढ़ी जाती है, दूसरी आती है, किरदार बदलते रहते हैं। हाँ, कहानियां चलती रहती हैं, शो चलता रहता है। लेकिन यहाँ बहरूपिया शब्द पर अगर हम गौर करें, हाँ, तो ये कलाकार के उस अंदरूनी द्वंद्व को भी दिखाता है। अच्छा। उसे लोगों के लिए, दर्शकों के लिए लगातार रूप बदलना पड़ता है। अच्छा, जैसे अपनी असलियत छुपानी पड़ती हो, अपना दर्द। हो सकता है, बिल्कुल। शायद अपनी निजी पहचान, अपना दुख, वो सब छुपाकर उसे एक मुखौटा पहनना पड़ता है। ये उसकी ट्रेजेडी भी है कि उसे हमेशा एक किरदार ही जीना पड़ता है। तो ये सिर्फ निरंतरता नहीं, कलाकार के अस्तित्व का बोझ भी है इसमें। हाँ, एक तरह से दोनों बातें हैं। जीवन का प्रवाह भी है और कलाकार का वो बोझ भी। और फिर गीत में एक तरह का जुड़ाव, एक आश्वासन सा भी लगता है। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहां। ये क्या है? कलाकार का अपने सुनने वालों से एक वादा, या अपनी कला के जरिए अमर होने की इच्छा? मेरे ख्याल से ये दोनों ही है। एक तरफ तो ये भावनात्मक वादा है अपने चाहने वालों से कि मेरी कला हमेशा तुम्हारे लिए है, जब पुकारोगे मिलेगी। हाँ। और दूसरी तरफ ये उसकी वो गहरी इच्छा भी है कि मेरा काम मुझे जिंदा रखेगा। मैं शरीर से न रहूं, पर मेरी आवाज, मेरे शब्द वो हमेशा महसूस किए जाएंगे। और आज भी ऐसा ही होता है ना। हम मुकेश की आवाज सुनते हैं या शैलेंद्र के शब्द पढ़ते हैं तो लगता है कि वो यही हैं। बिल्कुल, वो वही हैं जहां वो थे। यही तो कला की शक्ति है, समय और स्थान से परे जाकर जुड़ती है। तो संक्षेप में देखें तो ये गीत हमें जीवन और कला के प्रति एक तरह के पूर्ण समर्पण के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये व्यक्ति की नश्वरता और कला की अमरता का सवाल उठाता है, और जीवन, प्रदर्शन, पीढ़ियों के चलने वाले चक्र पर भी एक गहरी नजर डालता है। सही कहा। यह सिर्फ एक गाना नहीं, एक पूरा दर्शन है। जी। तो एक बार फिर याद दिला दें, ये यादगार गीत फिल्म मेरा नाम जोकर का है। आवाज मुकेश की, शब्द शैलेंद्र और शैली शैलेंद्र के, और संगीत शंकर जयकिशन का। जी। और जाते जाते एक विचार छूट जाते हैं। गीत में वो जोकर कहता है ना, स्वर्ग यहीं और नर्क यहाँ। हाँ, बहुत पावरफुल लाइन है। बिल्कुल। तो ये हमें एक सवाल पे लाके छोड़ता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन के सारे अनुभव, अच्छे बुरे, सुख दुख, हमारी पूरी विरासत, सब कुछ इसी दुनिया में है,
इसी जीवन में? मतलब उसके परे देखने की जरूरत ही नहीं है। शायद यही इशारा हो कि अर्थ और परिणाम सब कुछ यहीं रचा और भोगा जाता है। स्वर्ग भी यहीं, नर्क भी यहीं। क्या सोचते हैं इस बारे में? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने जीवन को, अपने कर्मों को शायद एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। शायद इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये लिरिक्स एनालिसिस पॉडकास्ट? कमेंट करके बताएं। और हाँ, ऐसे ही एंगेजिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए इस चैनल गीत के बोल के साथ। सुनने के लिए शुक्रिया।